आज से जो कुछ दिन जो बीते हैं संडे में बहुत ही मुश्किल से बीता है और आज हम लोग फिर से इस वीक में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आगे की स्टोरी जो हम लोग बेसिक का ट्रांसलेशन जान रहे थे। तो उसमें अब आगे की बात करने के लिए हम लोग इस कोचिंग सेंटर में ऋतंबरा गुरुकुल कोचिंग सेंटर, जिसको शॉर्ट में RGCC कहते हैं, हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं और आगे की कहानी और कुछ होमवर्क जो मिला था उसको चेकआउट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इससे पहले जो डे नंबर 4 की जो पढ़ाई हुआ था वो क्या किया हुआ था, उसके बारे में छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। रिकैप का मतलब होता है जो पढ़ा हुआ जो चीज़ है उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। तो डे नंबर 4 देखा जाए तो डे नंबर 4 में आपका सबसे पहले बात किया गया था माइंड के फोकस के बारे में बात किया गया था। तो ये माइंड का फोकस था जो कि इसमें एक पॉइंट बताए थे कि माइंड जो है वो इतना स्टोर करता है, यानी कि 2.5 मिलियन का मतलब होता है इसे 10 लाख से गुना कर दीजिए तो 10 लाख से यानी कि रुपया के लाएंगे तो रुपया में बहुत बड़ा हो जाता है, ये संख्या करोड़ों अरबों में चला जाएगा ये। तो ये अभी फ़िलहाल मिलियन में है। तो इस मिलियन का मतलब है कि इसके अंदर बहुत इतनी सारी मोटी की जो वर्ड होगा वो किताब का सारा वर्ड उसमें रखा जा सकता है। फिलहाल हम लोग का भी माइंड फोकस आगे बढ़ाना है, इसीलिए इसके बारे में सबसे पहले ये बताया गया था कि आपको फोकसिंग इस पे करना होगा, जिसमें सबसे पहला था लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग। तो हम लोग मेन जिससे स्टार्ट कर रहे थे वो कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे? लिसनिंग से। जब आप लिसनिंग करेंगे तो ही आपका बनेगा स्पीकिंग। लिसनिंग से स्पीकिंग आएगा, स्पीकिंग से आपका राइटिंग आ जाएगा, और राइटिंग अगर आ गया तो पढ़ने तो आ ही जाएगा। ठीक है, ये 4th नंबर में यानी कि डे नंबर 4 में ये सब बात किया गया था। और उसके बेसिस पे हम लोग इस एक्सरसाइज को होमवर्क दिए थे। कौन सी एक्सरसाइज? वेयर इज कहाँ गया जी? ये नहीं एक्सरसाइज 2 और 3 था ना? ये रहा 2। तो इस वाले 2 वाले में एक्सरसाइज में आप लोग का अभी भी यही चल रहा है, नेम जो नेम है उस नेम का इंग्लिश ट्रांसलेट करना है, बस अभी यही एक्सरसाइज चल रहा है। तो ये एक्सरसाइज शायद मेरे ख्याल से 7 या 8 तक होगा। देखिए तो आप लोग एक्सरसाइज ओपन कीजिए और देखिए तो ये राइटिंग जो कन्वर्ट करने वाला है वो कौन से एक्सरसाइज तक खत्म हो रहा है? ये 10 तक है। ओके तो ये आपका एक्सरसाइज 10 और 11 तक चल रहा है। ठीक है, अभी पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, होमवर्क चेकआउट कर लेते हैं और उसके बाद डे नंबर 5 का आज जो स्टार्ट करना है वो करेंगे। 11 तक है। 11 ओके। 11 में हिंदी करना है, नाम को, इंग्लिश नाम को। वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। तो होमवर्क चेकआउट कर ले हम लोग, तो आगे की बात करेंगे डे नंबर 5 में जो पढ़ाना है मुझे। तो एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2 हुआ, इसके अंदर सबसे पहला कलम है तो कमल, तो कमल ये हो गया फर्स्ट में। सेकंड में आपका रतन है, रतन। थर्ड में आपका हो गया मदन, मदन। फोर्थ में आपका हो गया भरत, तो BS से भरत। नेक्स्ट में आपका है भगत, भगत। फिर नेक्स्ट में है आपका अटल। ऑल स्टूडेंट प्लीज मैच। नेक्स्ट में है आपका हसन,
सन, कौन सा स है? डंटी से। 8 नंबर रमन, रमन। 9 नंबर अमर। 10 नंबर नमन, नयन। ठीक है, यस। चमन है, एक मिनट। चमन, चमन लिखा हूँ नहीं? हाँ, ना क्या था? नमन था। अजी अमर लिखे ना, तो अमर के बाद क्या है? चमन। तो चमन, ओके। नवल, नवल। 12 नंबर में है जनक, जनक। 13 में है अजय। ओए पटना। 15 में है सतना, बरखा, कमला, गमला, सरला। पारस है तो पारस, नारद। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो स लगा हुआ है, पारस में जो स है वो डंटी स है, और डंटी सा का इंग्लिश क्या होता है? इसीलिए पारस में सिर्फ एस लगा के छोड़े हैं। उसके बाद यादव, तो यादव। उसके बाद क्या है? 23 में सारन। देखिए यहाँ पे सा में डंटी सा है, इसीलिए सिर्फ एस लिख रहे हैं, सारन। नेक्स्ट में बताइए। 24 गणपत है, गण गणपत। नेक्स्ट 10 रथ, महाराजा। क्या चीज है? महाराजा के बाद सहरसा, सहरसा। ये आपका टोटल इसमें 27 था। मैच कर लीजिए विथ साइलेंट मूड में। ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चेकआउट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3। तो ऑनलाइन क्लास वाले देख सकते हैं, ये आपका एक्सरसाइज 2 था, वो मैच हो गया है, जो कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेट कर दिया। अब एक्सरसाइज 3 का कर रहे हैं। आपके पास अगर बुक होगा तो बुक से देख लीजिएगा। ये सही से दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये थोड़ा सा झिलमिल टाइप का है। तो एक्सरसाइज नंबर 3 फर्स्ट में है आपका पंख। पंखा नहीं है, पंख। तो इसका हो जाएगा PANKH। अब बताइए यहाँ पर AN क्यों लगा है? हाँ, ये हाँ अनुसार बिंदु है, इसीलिए पंख। उसके बाद है पंत, तो PANT। रंग, तो RANG। उसके बाद कंस, तो KANS। H मत लगाइएगा। 5 नंबर में नंद। 6 पंग, ठीक है। 7 नंदन, चंदन, रंजन, कंचन, शंकर,
कर, कौन सा सा है? ये SH वाला है, ठीक है। मंगल, संजय, रंगा, चंदा, के कांत, कांता, उसके बाद शांता, चांद, BANDH, बांध। एक मिनट, कोई एक, जहां, यही वाला ना? तो जहां का हो जाएगा JAHAN, जहान। और है तो मेरे प्यारे साथियों, सब हम लोग एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 चेक आउट कर लिए हैं, जिसमें कुछ गलती हो गया है, वो भी बाई मिस्टेक हो किया है कि यहाँ पे शांता जो लिखा हुआ है यहाँ पे कौन सा सा है? तालाबे सा वाला है, तो इसीलिए यहाँ पे ये वाला सा न लगकर ये वाला सा लगेगा, SH लगेगा, ओके। और यहाँ पर जहाँ था, इसलिए इसका स्पेलिंग में AA नहीं लिखते हैं। इसका भी पीछे रीज़न है, रीज़न समझ लेना माय डियर सब, चुलबुला चुलबुली। यहाँ पर AA इसलिए नहीं लगाए हैं क्योंकि ये दोनों वॉवेल है, ये भी वॉवेल है और ये भी क्या है? वॉवेल है। तो जब भी हम लोग इंग्लिश जब करते हैं, कोई भी नेम का इंग्लिश कर रहे हैं और उसमें बार बार आ जा रहा है वॉवेल, दो बार वॉवेल आता है, तो उसमें दो वो वॉवेल नहीं लगते हैं, एक वॉवेल रखेंगे, ओके। इसीलिए यहाँ पर इसका जो सही जो होगा वो ये वाला होगा, JAHAN। आप लोग को भी ये समझ में आ गया होगा। तो मेरे जो विद्यार्थी सब हैं, स्टूडेंट सब, यहाँ पे अभी यहाँ जो दिया गया था ये डेली यूज वाले वर्ड थे। ये वैसे वर्ड है जो हम लोग आम तौर पर बाहर न कभी इसको बोलते रहते हैं, यानी कि हिंदी में बोलते हैं, ज़्यादातर इंग्लिश में नहीं बोलते हैं। लेकिन ये टेन कर इसे आपको याद करना है और इसको यूज में डालना है। जहाँ आप खेलना बोलेंगे वहाँ पर खेलना नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे प्ले। जहाँ आपको पीना है तो वहाँ पर पीना नहीं बोलेंगे, उसको ड्रिंक। इस तरीके से कहना है, ओके। अब आते हैं आगे की बातें। अब हम लोग आ से लेकर अह तक सब मात्रा पढ़े थे ना? अब वो सब मात्रा का याद भी होगा आपको। तो हम लोग अभी क्लास वर्क में कुछ ऐसे नेम लेंगे जो हार्ड होगा, कुछ ऐसे नेम उठाएंगे जो इजी होगा। एक आध दो एग्जाम्पल देंगे और देने के बाद उसको उसके अकॉर्डिंग आपको भी बनाना है, ओके। तो पहला को नेक्स्ट पेज पे आइए और ये पेज पे लिखिए सी वर्क, क्लास वर्क, और उसका हेडिंग लिखिएगा, इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू आपका लिसनिंग पावर बढ़ाने के लिए आपको एक बार सुनना है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। Now hand fold. अभी आपको क्या बोला गया है? इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश। ट्रांसलेशन को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं TR।
TR। ओके, आप लोग लेकिन शॉर्ट में नहीं लिखेंगे जब तक आप लोग को स्पेलिंग याद नहीं हो जाता है। ओके, याद है सर। तो जिसे याद है वही लिखेंगे, लेकिन और कभी पूछ दिया अगर नहीं बता पाएंगे तो सोच लीजिए लिसनिंग पावर से स्पीकिंग पावर में नहीं, पिटने वाला पावर में हम आ जाएंगे। नंबर 1, आपको क्या देखना है कि आपको हो सकता है थोड़े बड़े बड़े वर्ड देंगे। अब सीधा एक्सरसाइज 4 से डायरेक्ट 6 तक 7 तक आपका होमवर्क में जाएगा। ओके, तो कैसे देखिए, जैसे कि बोल दिए नीलकंठ, नीलकंठ। अभी नोट, कोई भी नोट नहीं करेंगे, डोंट नोट। ओके, ओनली लिसन। नीलकंठ ये अभी थोड़ा मीडियम में दिए, कोई बड़ा हार्ड वाली चीज नहीं है। तो इसे पहले क्या करेंगे, प्रोनाउंसिएशन बोलेंगे, करेंगे कि इसको बोले कैसे। पहले नीलकंठ, यानी कि बोलने के तौर पे देख रहे हैं तो ये आपको असल में भले ये करके दिखा रहे, बता के दिखा रहे, लेकिन जब बोलेंगे ना तो उस समय माइंड में ये करना होगा। सेकेंडों में, मिनटों में करना है, सेकेंड में, मिनट में करेंगे, और वही चीज का इंग्लिश माइंड में सोचना है। अब इसको करके बता रहे कि ऐसे तोड़ना है, पहले नील प्लस कंठ, इसका प्रोनाउंसिएशन निकला, उसके बाद फिर इसका इंग्लिश करेंगे तो सीख जाओगे। ये स्पीड में कभी भी पावर नहीं आएगा, लिसनिंग पावर नहीं आएगा ना राइटिंग पावर आएगा। ये माइंड में सोचना है कि अच्छा इसका प्रोनाउंसिएशन निकला नीलकंठ, तो नील का स्पेलिंग हो जाता है, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, NIL। अब जरा देखो, इसमें इधर की मात्रा लगा हुआ था ना, तो क्या होना चाहिए था, NEL। यही सब माइंड में आपको देखना पड़ेगा, माइंड में देखना होगा, बोर्ड पे नहीं। इसी को पावर कहते हैं, इसी में पावर, आप यही पावर डालना है, फोकसिंग पावर। इधर से है तो NEEL हो गया नील, और कंठ का कैसे हो जाएगा, यही होगा। तो इस तरीके से आपको करना है। एक एग्जाम्पल दिए, इसी तरीके से अब एक और हार्ड देते हैं, एक हार्ड देते हैं, कैसे बोलते हैं, श्री कृष्ण नारायण, श्री कृष्ण नारायण। अब इतने बड़े नाम अब दे दिए, थोड़े हार्ड में ही चला जाएगा। बोलिए, बैठे बैठे। हाँ, बोले ठीक है, लेकिन इसका थोड़ा गलत हो गया, SHREE, बाकी था ठीक है। बात समझ में आया? तो इसको भले जो बच्चा नहीं समझ पाता तो उसको हम कुछ इस तरीके से बताते, तोड़ना बताते कि पहले इसको हम लोग तोड़ते। ये स्र है, स्र का इंग्लिश होता है SHR, और इस पे ई की मात्रा लगा हुआ है तो डबल ई हो गया, श्री हो गया। लेकिन कभी कभी यहाँ पे है ना कुछ टूटा टूटा आ जाता है, लेकिन इसका स्पेलिंग टूटा टूटा नहीं होता है, स्पेलिंग तो पूरा का पूरा ही लिखाएगा। कृष्णा, तो यहाँ पे इसको क्री पढ़ते हैं, क्री, तो क्री का होता है KRI। ये आपको प्रोनाउंसिएशन से पता चलता है, देखने से पता नहीं चलेगा। तो क्री स, ये पूरा वाला स होता है, S से H। अब बताओ इसमें ए लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, क्यों नहीं लगेगा, आधा है। अगर यही वाला स अगर ये ऐसे लिख देते, ऐसे वाला स, तब SH और A भी यहाँ पर लग जाता। अब इसमें ना है तो ना का इंग्लिश हो जाएगा NA। ए हटा दे, ये वाला। हाँ, कृष्णा। और नारायण तो ना NA, रा। बात समझ में आया? अब आप रेडी हो जाइए लिखने के लिए। नंबरिंग दे दीजिए, 15 लिसन केयरफुल्ली। नो लिखना नहीं था आपको, बस हेडिंग सिर्फ लिखवाना था। अब ये सिर्फ समझाने के लिए बताए हैं। अभी देखिए, तो अभी पहले हम हिंदी बोलेंगे, उसका इंग्लिश करना है, फिर इंग्लिश बोलेंगे, उसको हिंदी करना है। 15 लिख दिए? Are you ready? Yes, sir. Take your pencil and listen one. जो बोलेंगे उसको लिखना नहीं है, डायरेक्ट इंग्लिश या हिंदी करना है। हाँ, अभी जो बोलेंगे स्टार्टिंग में वो हम बोलेंगे हिंदी, और आपको सुनना भी हिंदी है और लिखना क्या है, इंग्लिश। वो भी ओनली 1 टाइम्स।
एक ही बार बोलेंगे, कान को एकदम अच्छे से ओपन करके रखिएगा। फर्स्ट में नरेंद्र मोदी। महामाया, इंग्लिश लिखना है। हाँ 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 इंग्लिश लिखना है, हिंदी नहीं। हो गया। जीवन साथी, मेरी बातों को सुनिए, माइंड में रिपीट करते जाइए और उसको लिख डालिए, फोकस बढ़ाइए। नहीं आएगा उस वर्ड को छोड़ देना है। नेक्स्ट में लिखिएगा नीला शंकर, नीला शंकर नायक। अब इसमें कोई कोई आई भी लगा देंगे फिर भी चलेगा, और डबल ई भी लिख देंगे फिर भी चलेगा। अमरनाथ, जगन्नाथ, पंडित, सुशोधरा, सुशोधरा, इंग्लिश से चलेगा, बोलिएगा तो पता कैसे चलेगा कि हिंदी बोले कि इंग्लिश। वो हो जाएगा ना। यशोधरा, चंचल, मानव, किस्मत, ऐसे पढ़ेंगे नहीं ऐसे नहीं कि ऐसे पढ़ेंगे लेकिन ठीक है ऐसे दिवाली, दीपावली, दिवाली और दीपावली में कुछ अंतर है। यस सर, सिर्फ तो लगाना है। एक और बोली लास्ट। ये सभी दो बात है। एक ज्यादा सुन लिया। गंगा सनन, गंगा सनन, एक ही साथ है, गंगा सनन, सनन, धीरज, हो गया। अब समझिए, समझना ये है कि यहाँ पे दो हेडिंग दिए थे, एक हेडिंग इंग्लिश टू हिंदी है, एक आपका हिंदी टू इंग्लिश है। तो अभी जो बोले हैं वो आप लोग इंग्लिश किए हैं। अब जो चीज़ लिखा हुआ है, ये जो आप लिखे हैं ये तो नहीं लिखा हुआ है।
अब यही चीज़ आपके अकॉर्डिंग, कहने का मतलब ये जो लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग, जो आपका ये लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग ये वाला हिंदी लिखना है। जैसे यहाँ पर महामाया लिखा है तो उसका हिंदी महामाया आप जो लिखे हैं, जिस मात्रा जो लगाए होंगे, कोई आई लगाया होगा, कोई डबल ई लगाया होगा, तो उसका तो मात्रा बदल जाएगा ना। अब वही पहचान करना है इंग्लिश से हिंदी। बी क्वाइट। तो अभी जो मैं लिखवाया इंग्लिश का हिंदी, हिंदी का इंग्लिश, वो जो करने के लिए कहे हैं, अब उसे बोर्ड पे मिलाने जा रहे हैं। उसको ध्यान से मैच आउट करेंगे। ओके, जहाँ गलत होगा उस गलती को ही सुधार नहीं करेंगे, उसको गलत करेंगे ताकि आपको पता चले कि आपकी गलती हुआ कहाँ है, समझ में आना चाहिए गलत हुआ कहाँ है। और हम करने के लिए क्या कहे हैं, तो ये समझिए हम करने के लिए क्या कहते हैं। सबसे पहले हम यशोधरा बोले हैं, तो सबसे पहले नहीं बोले हैं, यानी कहीं बोले थे यशोधरा। तो यशोधरा को पहले आप लोग लिखते, इस कैपिटल लेटर में पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए था, वाई, या, तो वाई ए से या हो गया। सो इसमें SHO होता, या सो धरा था, तो DH से धा था, और रा तो RA से रा था, तो ये होता है यशोधरा। अब यहाँ पर ये समझिए, जो SH वाला नहीं लिखे होंगे, अगर वो ये वाला लिखे होंगे तो इसका हिंदी में फर्क आएगा। फॉर एग्जाम्पल Y लिखे, A लिखे, SO लिखे, DH लिखे, RA लिखे, तो इसका हिंदी में फर्क क्या आता है, देखिए क्या आता है, य लिखते, उसके बाद यहाँ पे कौन सा स आता, तालाबे स, लेकिन या सो यहाँ पर ओ की मात्रा है तो ओ लगा दिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये वाला है ना, तो इस वाली की मात्रा को यही वाला कहते हैं ना, इस पे ओ की मात्रा ना, यो हो गया। धरा है तो यहाँ पे धा, ये हो गया रा। इसमें फर्क क्या आता पता है, इसमें फर्क ये इस चीज़ का आता है, या सो धरा, बस इसी चीज़ का फर्क आता है, इस चीज़ का। इसीलिए बोले कि किसी किसी का ये वाला स होगा, चाहे आई वाला लिखा होगा, चाहे डबल ई वाला लिखा होगा, बस मात्रा की फर्क है इसमें। समझ में आया? आगे का मैच करते हैं, चलिए मैच करते जाइए। अब सबसे पहला था महामाया, नोट करते जाइए और देखते जाइए, मतलब कि देखते जाइए, मैच करते जाइए। महामाया जीवन साथी, दूसरा था जीवन, यस। कहाँ पे के आई होगा? एक मिनट यहाँ पर, हाँ बात सही है, गलत है, यहाँ पे गलत है, जे होना चाहिए, क्योंकि जीवन होता है, जीवन, हाँ वहाँ पे जी था तो ग हो जाता ना, ये आपका सेकेंड नंबर वाला गलत हो गया। हाँ, उसके बाद है नील शंकर, तो नील, अगर इसके जगह पे आई लगा दिए तो बस हिंदी में मात्रा की फर्क आ जाएगा। हाँ बस, अगर ये डबल ई है तो इसमें इधर से लग जाएगा। अगर आप आई लिखे होंगे तो आपको ऐसे नहीं कर ऐसे करना पड़ेगा। नील, हाँ तो सही है, तब शंकर। उसके बाद अमरनाथ है, तो अमरनाथ, ये हो गया अमरनाथ। इसका इंग्लिश हिंदी हो जाएगा ऐसे, अमरनाथ। फिर नेक्स्ट में है आपका जगरनाथ, जगरनाथ, इसका हो जाएगा, उसके बाद पंडित है, तो PANDIT, यही चीज ऐसे लिखाएगा, पंडित। अगर यहाँ पर आई के जगह पर डबल ई लिख देते ना, डबल ई लिखते इधर से हो जाता है। उसके बाद है सुशोधरा,
सु सो विष्णु भाई अच्छा नीचे गिरना है। सु सो द्रा। सही है। 9 नंबर चंचल। अच्छा, 8 नंबर नहीं दिए हैं। दिया है तो ऊपर। हाँ ऊपर बना दिए वहाँ। फिर है मानव। मानव। 11 किस्मत। किस्मत। सुनिए यहाँ पर इस एस के जगह पे जो एस एस लिखे हुए होंगे, च ठीक है, दी दीपावली बोले थे पहले, पहले दिवाली बोले थे तो दीवाली। उसके बाद दीपावली। उसके बाद नेक्स्ट में गंगा सनन। गंगा सनन। गंगा सनन। धीरज। धीरज। ये होता है। डे नंबर 5 में हम लोग इस बड़े बड़े मीडियम नेम जो होते हैं या फिर इजी नेम हो गए या फिर हार्ड नेम हो गए, उससे इंग्लिश करना और हिंदी करना देखें। यहाँ पे बस फर्क क्या आता है, मात्रा जब चेंज हो जाते हैं तो उसके वजह से हिंदी में भी फर्क आने लगता है। जो मात्रा इधर से होना चाहिए था वो थोड़े से ई और आई से बस खाली मात्रा चेंज हो जाते हैं। तो यही सब चीज़ हमारे इस कोचिंग सेंटर के बच्चे को ध्यान रखना होगा। अब कोई भी आते हैं मम्मी पापा चाहे नाम लिखवाने के लिए, तो अब इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ऐसे लिखा हुआ है तो ऐसे सही है, और इधर से लिखा हुआ है तो ये सही है। तो इस चीज़ को आप भी समझ गए होंगे। और होमवर्क की एक्सरसाइज रहा आप लोग के लिए भी 4th और 5th 6th, इसे बना के आइएगा। आज की डे को ख़त्म करते हैं।